आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे सामने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जिसको लेकर के पूरा देश, जिसने लोगों की दिलों पर हुकूमत करने का काम किया है। आज जिसने सपना देखा था चांद पर बसने का, जिसने सपना देखा था पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने का, जिसके जज्बे थे और जो अपनी टेलीस्कोप से चांद सितारों की निगाहबानी करता था, जिसके सपने थे और उन सपनों को कौन जानता था कि नियति क्या खेल खेलेगी और एक दिन जिन चांद सितारों की वो बात करता है, अध्ययन करता है, उन्हीं चांद सितारों में वो समा जाएगा और लोग उसको उन्हीं चांद सितारों में टटोलेंगे, खोजेंगे और अपने को लाचार महसूस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले का पूरे देश की जनता ने आगे बढ़ कर के ढोल नगाड़ों के साथ खैर मकदम किया है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि उसकी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है कि उसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, इससे किसी को क्यों गुरेज होना चाहिए, समझ में नहीं आता। आज मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं बिहार सरकार का, जिसने इस मुद्दे को उठाने का काम किया और इस मुद्दे को हमारे तथाकथित संवेदनशील लोग, बड़े बड़े लोग, कला के क्षेत्र के लोग, फिल्म जगत के लोग, बड़े बड़े नेता लोग, ये उनका मुद्दा नहीं था। उन लोगों ने कभी भी उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लिया जाना चाहिए। जनता ने लिया, युवाओं ने लिया, लोगों ने लिया और पहली बार ये दिखा कि जनता अगर उतर पड़े तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है। वो दिलों पर राज करने वाले उस राजकुमार ने ये करके दिखा दिया। और सुशांत सिंह, जिसका नाम ही सुशांत है, उसको शांत करने की कोशिश की जाए। मैं तो कहता हूं कि उसको निशांत होना चाहिए था कि वह रात, निशा का मतलब रात होता है, वह रात का अंत करके एक सुबह बन करके आए। और ख़ास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश हमारे देश में पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ की युवाओं में से उस साधारण परिवार से, साधारण वातावरण से निकल करके कोई मुंबई की धरती पर अपने कुवत से संघर्ष करता हुआ जो सितारों में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हुआ, उससे लोगों को किसको इतनी चिढ़ हुई, किसको ये तकलीफ हुई, क्यों ऐसा हुआ? सवाल तो अभी न्याय के घेरे में है। फैसला कब आएगा कि उस नौजवान ने आत्महत्या किया या उसकी हत्या हो गई? लेकिन जो कुछ भी हुआ बड़ा ही दुखद हुआ और पहली बार किसी फिल्म जगत के इस तरह के किरदार ने लोगों को इस तरह से झकझोरा, वो अपने आप में बेमिसाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के अगर सीबीआई जांच हो तो ये तो बहुत न्याय की बात है। किसी को भी इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं और लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है कि हमारे बीच से एक हमारा नुमाइंदा कहें, जिसने अपने कुवत पर एक उम्दा अपनी तस्वीर खड़ी किया, जो लोगों के दिलों पर राज करने लगा और जिसके इतने सपने थे कि वह फिल्म जगत को, इंडस्ट्री को और उसके व्यक्तित्व के, शख्सियत के कई सारे ऐसे पहलू थे जो उजागर होने वाले थे। लोगों ने उनको अपना रहनुमा जैसा मान लिया था। ऐसे उस नौजवान के साथ जो कुछ हुआ, और मुझे बड़ी तकलीफ और बड़ा आश्चर्य, अचरज होता है उस अधिकारी को जो उसकी जांच में जाते हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाना 14 दिन का। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी शासन व्यवस्था, चीज़ें और कहाँ कैसे क्या हो रहा है। जिस विषय से इतने सारे लोगों के जज्बात जुड़े हैं, जिस पर सारा देश रो रहा है, तमाम लोगों को हम देख रहे हैं कि किस हालत में है उनकी मानसिक हालत, और उस विषय पर इतनी अद्भुत अचरज की बात, ये चीज़ें बिल्कुल जहन में
समझ में नहीं आती, कुछ इसका मतलब नहीं समझ में आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस तरह से एक गुलशन उजड़ गया। हम गीत गाते हैं कि फिर कोई गुलशन न उजड़े, अब चमन आज़ाद है। इस आज़ाद भारत में और एक ऐसा युवा, होनहार युवा, जो पूरे देश की जिस पर निगाह लगी है, पूरी दुनिया जिसको देख रही है, उसका गुलशन उजड़ गया। और कितने लोगों को जो इस बात को दूसरे ढंग से ले रहे हैं, कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच न हो। आखिर ये क्या है? उनको इतना समझ में नहीं आता कि इस देश में जिंदा जागृत समाज के लोग हैं, वो भी सुन रहे हैं उनकी बात, उन पर सबकी निगाह है और वो क्या कर रहे हैं। ये करने से क्या होगा मैं नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता कि सच्चाई इसमें क्या है, लेकिन वो सच्चाई सामने आए इसके लिए कोशिशें तो होनी चाहिए। इसमें किसी को क्यों इतराज हो? तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से जो तमाम प्रतिभाएं गांवों से हैं, ऐसे जगहों से हैं कि जिनको अभी आसमान की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचने का मौका नहीं मिला है, वो संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा ये हादसा, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। उनके दिलो दिमाग में एक बहुत ये मंजर ऐसा उभर करके आया है कि सबके चेहरे उदास हैं, निराश हैं। लेकिन आज जो हो गया, जो गुजर गया, हम वापस नहीं ला सकते। वो हमारा होनहार लाडला तो गया, लेकिन उसके साथ कम से कम ये तो न्याय हो सके, उस सच्चाई को लोग जान सकें, लोगों के सामने आ सके। इसमें रुकावट डालना कहाँ की इंसानियत है? और हम ये चाहते हैं, और आप सबकी भावनाओं के साथ हमारी भी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी भी ये सोच है कि इस देश में फिर प्रतिभाओं के साथ, होनहारों के साथ इस तरह का कुछ अनहोनी न हो। और अगर इस अनहोनी में कुछ लोगों की साजिशें हैं, कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोगों ने दरिंदगी की है, तो उस दरिंदगी की सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए और उनको उसका पूरी तरह से खामियाजा भुगतना चाहिए। और ताकि दोबारा कोई हमारे ऐसे होनहारों के साथ ऐसी करने की जरूरत न कर सके। उसके दिलो दिमाग में एक दहशत कायम हो जाए कि अगर हम ऐसे गलत काम करेंगे तो शासन, सरकार, सत्ता, समाज कोई कमजोर भी पड़ेगा, तो कहीं न कहीं लोगों की आवाज़ उभरेगी और उसको हक और न्याय दिलाकर रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर हमारे देशवासियों को, देश को, सभी को ये प्रमाणित करना है कि नहीं, हमारे यहाँ न्याय जिंदा है और उस न्याय का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वह न्याय सबके सामने खुलकर आए, सच रूबरू हो और उस सच को हम सभी अच्छी तरह से देखें और महसूस करें कि जो सच था वो सच आज सामने आ गया। हम एक बार फिर बहुत विनम्र भाव से और बड़े संवेदनशील ढंग से उस होनहार हमारे देश की प्रतिभा को नमन करता हूँ। और आज सबकी जेहन में वो शख्स समाया हुआ है। एक ही चर्चा है, एक ही नाम है, जिधर देखो सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। और सुशांत सिंह राजपूत को शांत कर दिया गया, जो खुद ही सुशांत था, प्रशांत था, जिससे बड़ी उम्मीदें थीं। उम्मीदों की वो जो हमारी उम्मीदें थीं वो आज कहीं न कहीं उनके साथ हादसा हो गया। और उस हादसे को हम स्वीकार करते हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन न्याय की उम्मीद हमारे भीतर है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस पर न्याय होगा। हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर हम अगली बार फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप इन मुद्दों में हमें सुझाव दें, ताकि हम इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते रहें।